को राम राम जी। आज हम लोग संपूर्ण रामायण की सीरीज का 17वां भाग सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण शिरोमुनि चले, पुनिहर नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। जाई मुनि नाहिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लग करन रघुनायक ध्याना। असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि से सब लोक लोकपति जीते, भाई देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हार सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब हुई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, जीतई रन सोई। मोर कहा सुनु करहि उपाई, होई है ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष माख देहा, जन्मि जाई हिमाचल गेहा। तै तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि यहीं असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु कामो जाई शिव पाहि, कर चोबो शंकर मन माहि। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ बभी बाहु बरियाई। एहि विधि बलहि देव हित होई, मत अति नेक कहहि सब कोई। अस्तुति सुर न की नयति हेतु, प्रगटऊ विषम बान झस केतु। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। पुरन कहीं निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहूँ असमान। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लगी तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहीं चलऊँ सबहि सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध धुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाऊ विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा। कोप्यहु जबहि बारी चर केतु,
सन महु मीटे सकल श्रुति से तू ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा सब विवेक कटकु सबु भागा भाग्यउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाहि तहि अवसर दूरे हो निहार का कर तार को रखवार जग कर भरू परा दुई मात के ही रतिनाथ जहि कहूँ कोपी कर धनुष रुधरा मंगल भवनय मंगल हारी द्रवंशो दशरथ जिर बिहारी जे संजीव जगय चर चर नारी पुरुष नाम ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा नदियु मंगियम बुधु कहूँ धाई संगम करही तालाब तलाई जय दशा जड़न के वरनी को कहीं सकहीं सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम वस समय विसारी तन अंध व्याकुल सब लोका निस दिनु नहीं अवलोकहु को काम देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त मुनि जोगी ते काम बस भय वियोगी भय काम बस जोगी सतापस पावरन को की कहे देख चराचर नारी मय जे ब्रह्म में देखत रहे अब लबिलो कहूँ पुरुष माया जगु पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम मंगल भवनाय मंगल हारी रवंशो दशरथ जिर बिहारी धरि न काहू धीर सभा के मन मसी जहरे जे राखे रघुवीर ते उब रेते ही काल महूँ उभय घरी अस कौतुक भयऊँ जो लगी कामू शंभु पही गयाऊँ शिवहि बिलो की संस के मारू भयऊँ जथा तिथि सब संचारू भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरि गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधर सदुर्गम भगवान फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण उठानी मन रचसी उपाई प्रगटे सी तुर तरु चिर ऋतु राजा कुसुमत नव तरु राज विराजा भगवापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जाता जनु मगत अनुरागा देखी मुहे हूँ मन से जागा जागई मनोभव मुए हूँ
घन बन सुभगतान पर कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपछरा मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंशु दशरथ चिर बिहारी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उनके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करना मेरी कुशल नहीं है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव ने अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में सब विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उनके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा कर गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब ये कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञान वाले जितने चर्चा प्राणी थे, वे सब अपने अपने मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं, बेलों को देखकर बिच्छू की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की दशा कही गई है, तब चेतन जीवों
की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्य को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी। पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर काम देवता का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिरा जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तब सारा संसार फिर जैसा था वैसा ही हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श और दुर्गम भगवान। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कथा का अगला भाग हम लोग अपने अगले वीडियो में सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।